हाँ जी, तो फिर आज मुझे लगा कि मुझे वीडियोस बनाना है और मुझे प्रोडक्टिव रहना है। तो फिर आज से मेरा 21 डेज़ चैलेंज शुरू होता है। एंड पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं ये 21 डेज़ चैलेंज करूँगी करके, लेकिन एक यूट्यूबर्स है, मतलब कि एक स्टडी यूट्यूबर है, वो कर रही है, दैट इज़ लेट्स स्माइल करके एक यूट्यूबर है, और वो 21 डेज़ चैलेंज कर रही है। उसका डे फर्स्ट थी और मुझे लगा कि मैं भी यहाँ इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करती हूँ। और फर्स्ट थिंग मैं करती हूँ, रीडिंग करती हूँ NCERT 6th स्टैंडर्ड, और ब्लैक बुक से कुछ मैं पढ़ती हूँ वोकेबलरी, और मैं सिर्फ ए पे हूँ, मतलब कि अल्फ़ाबेट। उसके बाद मैं सेकंड स्लॉट करती हूँ फिर से 1 आवर स्टडी। पहले भी मैंने 1 आवर स्टडी किया, लेकिन क्या हुआ, जब मैंने फ़ोन रखा तब रिकॉर्डिंग बंद हो गया था शायद। पूरा टाइमर लगा के मैंने मैथ्स किया है, और मैं मैथ्स कर रही हूँ 45 डेज़ मैराथन, और मैं पहुँची हूँ 35 डे पर, मतलब कि 10 मोर डेज़ है। उसके बाद ये वाला क्लिप स्लॉट नंबर 3 का है, जब मैं मैथ्स कंटिन्यू कर रही थी, और मैथ्स का लगभग 3 आवर्स का वीडियो था, मतलब कि क्लास थी, लेकिन मैंने आज हाफ़ ही किया, मतलब कि 1.5 आवर्स ही किया। और ये मैं लिखते लिखते मैं कर रही हूँ, मैथ्स कर रही हूँ। और मैथ्स के बाद फिर मतलब ये मैं ऐसे कर रही हूँ अल्टरनेट, जब मेरा मन हुआ मैथ्स कर रही हूँ, उसके बाद मैं परमार सर का लेक्चर्स देख रही हूँ, PYQ 5 पार्ट वाला, और ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है। और यहाँ मैं यही लेक्चर देखी, मैं पहले भी देखा हुआ है ये वाला लेक्चर, लेकिन फिर से मैं देख रही हूँ क्योंकि मुझे ये प्लेलिस्ट पूरा कंप्लीट करना है, और मैं 3rd पे हूँ। और हाँ, तो फिर ये मेरा टाइमर फिर मैंने चैलेंज करने की ठानी, तो फिर मैंने टाइमर वो स्टॉप वॉच वाला लगाया। पहले तो मुझे लगा कि पहले तो वॉइस ठीक कर लेते, लेकिन ये मेरा आवाज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कई दिन हो गया है, और फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये चैलेंज कंप्लीट करना था और मुझे रिकॉर्ड भी करना था। और ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जितना पढ़ती हूँ वो पूरा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मन करते हैं तब मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और आज मेरा मन हुआ कि रिकॉर्ड कर ले करके। तो फिर 2 स्लॉट के बाद मुझे पता चला कि ये यूट्यूबर जिसके बारे में मैंने पहले बताया वो 21 डेज़ चैलेंज कर रही है। तो फिर मैं भी इस चैलेंज को करने के लिए बहुत सा एक्साइटेड हूँ, और मुझे भी ये चैलेंज करनी है। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि जो लोग लद्दाख से हैं और उनको पता ही होगा कि हमारा एग्ज़ाम है, और 9 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। 9 को 2 पेपर है, और 16 को एक पेपर है, और उसके बाद 16 को एक पेपर है, और 30 नवंबर, मतलब कि नवंबर पूरा महीना पेपर में जाएगा। इसीलिए तो फिर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और विंटर भी आ चुका है, सर्दी भी लग रहा है कहीं, मतलब कि मुश्किलें हैं, और थोड़ा ये भी लग रहा है कि क्या पता ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, लेकिन डीप डाउन ये भी भरोसा है कि ये वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा करके। देखते हैं पोस्टपोन होता है कि नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन उन्हें
हमें टाइम देना था, मतलब कि जब हमने फॉर्म भरा होता है उसके बाद नोटिफिकेशन आता है और उस टाइम पे टाइम देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना देता है जैसा भी एग्ज़ाम हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिया। जिस नोटिफिकेशन के बाद ही, मतलब कि जब एग्ज़ाम का लास्ट डेट हो गया था फॉर्म फिलिंग का, उसके बाद अचानक से निकल गया था। 1 मंथ ही नहीं हुआ था, तो फिर 1 मंथ ही बोल दो, मतलब 1 मंथ फिर भी काफ़ी नहीं है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का 6 मंथ लगता है और ज़्यादा स्टूडेंट तो पूरा पढ़ लिया होगा, क्योंकि 2-3 साल से बिल्कुल भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था अच्छी तरह से। तो फिर जो भी हो रहा था वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऐसा हो रहा था। तो फिर इसीलिए बहुत सा सवाल है कि ये वाला पेपर होगा कि नहीं होगा, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो अगर ये वीडियो लद्दाखी देख रहा तो क्या क्या लगता है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कम से कम 3 महीने का तो टाइम देना चाहिए। वो भी लास्ट डे फॉर्म फिल अप करने के बाद, लास्ट डे होने के बाद ही काउंट होना चाहिए था। कोई नहीं, तो फिर ये मैं पूरी तरह से फ़ोन पे घुसे हुए, और हाँ, तो फिर ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है आजकल फ़ोन। और आज मैंने अनइंस्टॉल किया है इंस्टा। फिर उसके बाद कल देखती हूँ, जीमेल भी अनइंस्टॉल कर दूँगी। पता नहीं, लेकिन जीमेल क्यों नहीं अनइंस्टॉल कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे एडमिट कार्ड आता है। एडमिट कार्ड के बारे में पता चलता है, जो कुछ भी हो तो फिर ऑफिशियल यूज़ के लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए। नहीं तो वो भी बहुत डिस्टर्बिंग है। और बस